हम मुक़द्दर वाले लोग हैं। रब ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हमें इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत अता की है। इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत हमारे हिस्से में आई, ये हमारा मुक़द्दर है। वरना ऐसे भी मैंने लोग देखे जो पहले से आला हज़रत के नाम की रोटियां तोड़ते रहे, जब जरा सा दस्तरखान जबर हो गया ना तो फिर मसला हो गया कि बोले वो वही आला हज़रत की भी इबारतें समझ में नहीं आती। आला हज़रत तो क्या, उनका बेटा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। बेटा भी बड़ी बात है, बेटे का नवासा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। दुनिया ताजुल शरिया को न समझ सकी, मुस्तफ़ा रज़ा को खाक समझेंगे, और जिनके मुस्तफ़ा रज़ा समझ में नहीं आते उनके अहमद रज़ा क्या समझ में आ सकते हैं। हाँ, और याद रखिएगा अहमद रज़ा को समझने के लिए बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। जात बड़ी बात है। अगर गेट पे इमाम अहमद रज़ा का नाम लिख दो ना तो अंदर की खबासत का स्कैन हो जाया करता है। हाँ, अगर कोई ये पूछ लेना ये क्यों लगा है, समझ लें अंदर गंद भरी हुई। अगर नाम तो ये पूछे इसकी क्या जरूरत थी, तो कह देना भाई दुनिया में तेरी भी क्या जरूरत थी। तो उनके नाम के अंदर इतना बड़ा असर है, मस्जिद के दरवाजे पे लगा दो तो वहां भी अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, घर के दरवाजे पे लगा दो तो देवबंदी अंदर बोले अंदर, चाय वाय तो नहीं चल रही है उनमें, तो बोलने में सुस्ती कैसे हो रही है। मैं रात बिहार में बोला हूँ आला हज़रत पे, आज तो बरेली में बोल रहा हूँ आला हज़रत पे, है ना। तो फिर हम तो डबल खुश नसीब हैं। आला हज़रत हमारे हिस्से में आए हैं और फिर पड़ोसी भी हमारे ही, तो फिर लाजिम बनता बोले। ठीक है, अगर दरवाजे पे आला हज़रत का नाम लिख दो तो वहां भी अंदर, वहां भी अंदर, वहां भी अंदर नहीं आ सकता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है उसकी जात में ताकत कितनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे इमाम ने ना अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हर बातिल फितने का सद्दे बाप किया है। कोई ऐसा बातिल फितना उस वक्त में मौजूद नहीं था कि जिसके रास्ते इमाम अहमद रज़ा ने बंद नहीं कर दिए थे। ये क्लियर है। अब कोई माने ना माने, झगड़े कई सारे हमारे बीच में। मैं इसलिए नहीं मानता आला हज़रत को क्योंकि वो हमारे पीर घराने में नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता कि वो हमारे सिलसिले में नहीं है। चैलेंज के साथ कहता हूं, इमाम अहमद रज़ा को सिलसिले की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रज़ा को पीर घराने की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रज़ा को ईमान का मुहाफिज होने की बुनियाद पर पहचाना गया है। और मेरा चैलेंज है, मुसलमान कहलाने वाले लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग आला हज़रत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे। चैलेंज है मेरा, आला हज़रत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे, राफ़ज़ियत का रद्द करके दिखा दे, खारजियत का रद्द करके दिखा दे। एहसान मानो इमाम अहमद रज़ा का। लोग तो इतने बुरे बुरे आए हैं दुनिया में, पाकी नापाकी के मसाइल इतने घटिया लिखे, इतने घटिया लिखे कि अगर उंगली पे निजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो तो पाक हो जाती है। इस तरह के मसाइल लिख के कौम को दे रहे थे, तो मेरे इमाम ने फतावे रज़विया का तोहफा अता फरमा दिया। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तोहफा दे के जा रहा हूं जिसके अंदर पूरी जिंदगी का तोड़ मौजूद रहेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तारीख का ये बाप पकड़ पढ़ के देखिए। याद रखिएगा, जब किसी इलाके में तूफान आना होता है तो मकान बनाने से पहले इंजीनियर की राय लेते हैं। बोलो ली जाती है? इंजीनियर कहता है इसमें इतने पिलर लगेंगे, इतना लोहा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना तार लगेगा, इसको इससे ऊंची नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ की जमीन कमजोर है। यही तो इंजीनियर बताता है। जमीन देख के फैसला करता है इमारत कितनी बुलंद होनी है
और इमारत अगर ऊंची जानी है तो बुनियाद मजबूत रखी जाती है। बता, अगर इंजीनियर की तैयार की हुई इमारत मजबूत हो सकती है तो रब का बनाया हुआ अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? रब का अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? जिन इलाकों में पानी ऊपर होता है उन इलाकों की इमारतों की बुनियाद मजबूत की जाती है। जहां 5 क्विंटल सरिये की जरूरत होती है वहां 10 क्विंटल डाला जाता है, क्योंकि जमीन कमजोर है। किसी इलाके में तूफान ज्यादा आते हैं, उसके हिसाब से इमारतें बनाई जाती है। अब जरा बता तो सही, जिस दौर में मेरे इमाम को पैदा किया गया था क्या सिर्फ एक फितना था? नहीं, खुदा की कसम, वहाबियत का फितना अलग था, देवबंदियत का फितना अलग था, अहले हदीस कहलाने वाली जमात अलग थी, राफजियत अलग जन्म ले रखी थी, खारजियत अलग तूफान उठा रखी थी, वहदानियत के मुनकिर अलग थे, रिसालत पे उंगली उठाने वाले अलग थे। कोई खुदा के झूठ का इम्कान कह रहा था, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई वलियों की विलायत को गुमराही कह रहा था, कोई मज़ारों की चादर छीनने पे लगा था, कोई शिर्क और बिदअत के फतवे दे रहा था। ऐसे माहौल में नकी अली के आंगन में खुदा ने एक बेटे को जन्म दिया। नकी अली का शहजादा अहमद रजा चलवाकर हुआ और कोई आम नहीं था। 4 साल की उम्र के अंदर नादरा मुकम्मल कर रहा है। 6 साल की उम्र के अंदर आप मिंबर पे बैठ करके 3 घंटे तकरीर कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में आकर के खुदा की कसम मेरा इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती आजम बनता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्मते सरकारे आला हज़रत, शाने सरकारे आला हज़रत, हुर्स आला हज़रत कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब कुल्ला कादरी मुरादाबादी, मुसलमानान गुलाब नगर ढकनी फरीदपुर बरेली शरीफ। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। वाह वाह। किसी भी मदरसे में जाके देख लो, है कोई जो 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में 3 घंटे तकरीर कर ले? 3 घंटे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, वो भी अजमत रिसालत पे। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। बड़ी शख्सियत मेरे इमाम की, बड़ी शख्सियत। हाँ, कोई मंतिक में माहिर हो जाए ना उसे इमामुल मंतिक कहा जाता है। हाँ, जिसे मसाइल पे महारत हासिल हो जाए उसे फकीह आजम कहा जाता है। मेरा इमाम किसी एक फन पे नहीं, 56 उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात है। 56 उलूम पे, 56 उलूम पे। हम जैसों को 56 के नाम याद नहीं, और उनकी हर फन में किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। ऐसी तैयार करके जात भेजी गई मेरे इमाम की, जो भी फितना आता मुंह तोड़ जवाब दिया। हैरत होती है, लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता तो कहते जी अहमद रजा तो काफिर बनाने की मशीन थे। मां काफिर बनाने की मशीन कहते हैं। पढ़ो, उन्हें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मेरा इमाम काफिर बनाने की मशीन नहीं, आशिक बनाने की मशीन है, आशिक बनाने की मशीन। और ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखाओ। खुदा की कसम, वो अपने दौर का ना, अपने दौर का गजाली भी, वो अपने दौर का गजाली ये वक्त है। और खुदा की कसम पढ़े इमाम अहमद रजा को इश्क हुजूर से कैसा किया, इश्क कैसा किया हुजूर से, मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। आज लोग आज करने जाते हैं, अल्लाह करे सारे हुजूर के मदीने में आ जाए। आमीन कह दें जरा। अल्लाह सबको हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आपने नाम सुना होगा ना, इश्क के इमाम का एक इमाम और भी इश्क का गुजरा है, जिसे दुनिया वैसे करनी कहती है। सुना है ना नाम? इश्क का इमाम है वैसे करनी। एक देखने वाले का कहा मान लिया गया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया गया। भाई इश्क का इमाम है वैसे करनी, इश्क का इमाम। कितना बड़ा इमाम इश्क का, हुजूर को कभी देखा नहीं। और इश्क इतना करते कि अगर कोई हुजूर के शहर से लौट के आता, उससे पूछते कहाँ से आए हो, वो कहता मदीने शरीफ गया था। तो फिर कहते अल्लाह तेरे कदमों को चूम लो, तेरे पैरों ने मेरे महबूब के शहर की जमीन चूमी है।
ठीक इसी तरह कोई बरेली आता हज करके, मेरा इमाम पूछता कहाँ गए थे, हुजूर हज करके आया हूँ। फिर कहते ला तेरे तलवे चूम लूं, तूने उस जमीन के बोसे लिए हैं जिस जमीन पे फरिश्ते सुबह शाम आकर के हाजिरी दिया करते हैं। ये इश्क की झलकियां होती हैं। लोग क्या समझेंगे इन अदाओं को।